हम लोग बात कर ले पहले तो समझ आ जाएगा, उनका जवाब मिल जावे, फिर आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। पिछले 10-12 दिनों से हम यहाँ पर आकर के विजिट कर रहे हैं। विजिट करने में हमने ये देखा कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आप लोग टैंकर के जरिए से यहाँ पर पानी पुरवठा कर रहे हैं, पर वो नाकाफी है। कभी टैंकर आता है, कभी नहीं आता है, कभी लोड शेडिंग होती है तो उस दिन 2 दिन 3 दिन पानी नहीं आ पाता है, शुक्रवार के दिन शनिवार के दिन, और यहाँ कनेक्शन में पानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और ये ऐसा है कि आज की तारीख में पानी जो लाइफ आज यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में जो है पानी की समस्याएं हो गई है। इस पर जो है नजीबुल्ला टीम आपसे कंटिन्यूली उन्होंने आपसे पार्टी आवर किया था, पर आपकी तरफ से उनको कोई सही वो आश्वासन वगैरह या कुछ जो भी नहीं मिला, इसके लिए आज उन्होंने यहाँ पर आपको बुलाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है कि हॉस्पिटल को वाटर क्राइसिस है। ये वाटर की रिक्वायरमेंट जो टोटल कुल मिला के इस हॉस्पिटल की दी गई है वो 70,000 लीटर पर डे है। ये वैरी हो जाती है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। पानी पुरवठा विभाग की तरफ से हर दिन यहाँ 8 टैंकर आते हैं, लेकिन इसको जो हमने पानी का जो रेगुलर कनेक्शन दिया है उसका पानी रेती बंदर साइड से, रेती बंदर टैपिंग से मॉर्निंग एक घंटा आता है, कि जो सफिशेंट नहीं हो रहा है। तो हमने ये आपका जो फॉलोअप था उसमें ये पाया है कि इसकी एक ब्रांच हमने हॉस्पिटल की एक जो ब्रांच है वो हमने कब्रिस्तान के लिए भी दी है, और वहाँ एक वॉल ख़राब हो चुका है। तो वो वॉल का काम 1-2 दिन में हो जाएगा। वो का काम होने के बाद पानी में सुधार आने के चांसेस है। और दूसरा है कि यहाँ पानी जब जिस टाइम पे छोड़ा जाता है मॉर्निंग में, वो एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल के लिए रहेगा, ताकि इनको पानी की समस्या ना हो जाए। इसलिए हमने रेती बंदर से लेके मुमरा पानी पुरवठा कार्यालय के ऑफिस तक कुल मिला के 4 वॉल है, वो चारों वॉल बंद करने के निर्देश दिए हैं। तो उसका कल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सर, जैसा कि देखा जाए कि इसके हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में सर्विस सेंटर वगैरह चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने टेपिंग वगैरह तो नहीं की है? नहीं, सर्विस सेंटर के ऊपर 2 दिन पहले ही कार्रवाई हुई है, और अभी आते टाइम भी एक्चुअली यहाँ लेट हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं, लेकिन उसके ऊपर आज का ज़्यादा सर्विस सेंटर है, पानी की किल्लत पूरे शहर में है, तो कार्रवाई एक ही बार क्यों नहीं करते हो आप लोग? नहीं, मेरे पास लाख रुपये पानी पुरवठा हर महीना जाता है, इसके लिए नहीं, ये एकदम गलत बात है। और मेरे पास पानी पुरवठा में एकदम 40 स्टाफ की इसके जगह 40 सर्विस सेंटर पे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त स्टाफ एक दिन में ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। हमने कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट की है, हमने गुना दाखिल करना भी स्टार्ट किया है। तो ये कार्रवाई रमज़ान के पहले ही, मतलब अभी 2 दिन पे ही रमज़ान है, तो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। मैं वो कार्रवाई के निर्देश दे के ही मुमरा पे से यहाँ निकला हूँ। कितने मोटर अभी तक के आप लोग ने कब्जे में लिया? हमने 2 सर्विस सेंटर के ऑलमोस्ट 3 या 4 मोटर तो है, वो कब्जे में ले लिया है। यहाँ भी कार्रवाई की, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ भी कार्रवाई 2 दिन पहले ही कार्रवाई की है यहाँ। पानी की सहूलत हॉस्पिटल में किस तरह से पूरी करी होगी? रेती बंदर साइड से जो 1 घंटा जो एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल के लिए पानी लिया है, उस माध्यम से वो क्लियर हो जाएगी। एक घंटे में पानी कितना आएगा वो तो पूछ लीजिए। 1 घंटे में पानी कितना? नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे आना जरूरी है क्या? ये आप लोग का काम है कि आप लोग को ये काम करना चाहिए? नहीं, हम लोग काम करते हैं। हम ऐसा सवाल आपका नेताओं को आना चाहिए, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं वाटर डिपार्टमेंट की मेरी तरफ से क्या करना है ये जवाब दे सकता हूँ। ये क्यों वजह है यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इसी मसले को लेकर आ रही है? आप लोग का काम है? नहीं, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, नहीं दे सकता। आप ये जो नजीबुल्ला की जो टीम आई है उनको क्या काम करेंगे? मैंने आश्वस्त किया है ऑलरेडी, उसको दोबारा दोहराता हूँ कि रेती बंदर साइड से जो यहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है, उसका जो 1 घंटा वाटर सप्लाई आता है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 घंटे में 70,000 लीटर पानी आ जाए। और उस लाइन पे एक्सक्लूसिवली उस टाइम पे कहाँ भी वाटर सप्लाई नहीं किया जा सकता है, या किधर भी डाइवर्ट हो जाता है, वो सारे के सारे 4 वॉल जो मैंने बताए हैं वो वॉल बंद रहेंगे। और पानी की आपूर्ति उसके बावजूद भी अगर कुछ होती है, मतलब इमरजेंसी में लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज कितने पेशेंट आएंगे, तो उस टाइम पे अगर यहाँ हम कोऑर्डिनेशन के लिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के 2 लोग रखे हैं, यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, यहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, और वो कोऑर्डिनेट करने के बाद अगर टैंकर की रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल को दी जाती है। देखिए, ये जो सालुके साहब बता रहे हैं कि हम लोग स्टेम का पानी 1 घंटा पानी यहाँ पर दे रहे हैं, और वो पानी पूरा नहीं पड़ रहा है। देखिए, अगर पानी पूरा पड़ता है यहाँ पर तो हमको यहाँ आने की सर ज़रूरत नहीं पड़ती।
मैं आपको बता दूं कि पेशेंट अंदर से कॉल करते हैं कि वॉशरूम के लिए पानी नहीं है। और सर मैं आपको बता दूं, आप पानी जो भेजते हैं टैंकर के ज़रिए, टैंकर इस मसले का हल नहीं है। हमको पानी टैंकर के ज़रिए नहीं, पानी नल में चाहिए, जो लाइन है उसमें चाहिए। और आपको बता दूं सर, अभी इस रोड पर आपको 5,000 घर और बनेंगे। तो जब अभी से इस हॉस्पिटल को इतना प्रॉब्लम है, तो 5,000 घर बनने के बाद इस हॉस्पिटल में पानी का प्रॉब्लम और बढ़ेगा, पूरे शहर में बढ़ेगा। मैं आपको पूरे शहर की बात बता दूं, मैं अभी हॉस्पिटल में है इसलिए हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि सर जिस रोज़ शटडाउन रहता है या जिस रोज़ गवर्नमेंट की छुट्टी रहती है, उस रोज़ यहाँ पर टैंकर नहीं मिलता। ये यहाँ के जिम्मेदारों की कंप्लेन है। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप 1 घंटा पानी दे रहे हैं, 1 घंटे में उनका पानी नहीं बढ़ रहा, पूरा हो रहा है, तो आप पानी की टाइमिंग को बढ़ाइए, क्योंकि ये बार बार ये रोज़ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर पेशेंट एडमिट भी होते हैं और डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, और रोज़ खांसी बुखार जुकाम के भी पेशेंट आते हैं। पानी इस्तेमाल के लिए लगता है, पानी पूरा नहीं हो रहा है। अगर सर उस ज़रिए आप नहीं कर सकते, तो अगर इस हॉस्पिटल में बोरिंग है कि नहीं है, 1-2 बोरिंग बढ़वा करके दीजिए। यहाँ पर बोरिंग की रिक्वायरमेंट करिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, पानी की कटौती होगी, फिर पानी की कटौती होगी तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है सर, ऐसा रास्ता निकालिए। हम आपको बुलाने का मकसद ये है कि इस हॉस्पिटल का रास्ता निकाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीति को, कोई पॉलिटिक्स हो, हम इसके लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में पानी का मसला कैसे हल हो, इसके लिए हम आपके पास आए। और जो सर आप बता रहे हैं ना, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में यहाँ पानी पूरा हो पाएगा। ऐसा मेरा जो मैंने यहाँ पर पता किया है। एक्चुअली देखिए यही बात है, इसीलिए हम आज दूसरी जगह, मैं इसीलिए शायद आज दूसरी जगह हूँ। मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, मेरा यही बात, तो मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है, क्योंकि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। मैं बार बार जब बोलता हूँ तो मेरी ज़बान को बंद करने की कोशिश की जा रही थी और कर की गई। मैं इसलिए वहाँ से आज कहीं हटा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं राजनीति, देखिए मैं फिर कहता हूँ, मैं इस मसले पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं इस हॉस्पिटल में चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल का मसला पानी का कैसे हल हो। हम पानी के इश्यूज़ पर आए, और बाकी इश्यूज़ पर हम अभी बात नहीं करेंगे। पानी का इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव मामला है सर। सिर्फ मीटिंगें होती है, सिर्फ आश्वासन होता है। सर आज आपको बुलाया है, अगर हम आज आपको नहीं बुलाते तो ये मसला जूं का तू रहता। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर आप कम से कम हफ्ते में 1 बार इस हॉस्पिटल का खुद विजिट करें। विजिट करने के बाद देखें कि आपने जो बातें रखी थी, जो आपने काम किया, क्या वो पानी पूरा पड़ रहा है, पूरा पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है तो आप उसका रास्ता निकालिए। सर ये आपकी जिम्मेदारी है। सर आप इस शहर में अभी जिम्मेदार हैं, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप भी इस शहर के जिम्मेदार हैं। देखिए राजू भाई, ऐसा कभी, देखिए हम लोग एक बात समझ लीजिए, शहर में जिस चीज़ से शहर को नुकसान हो, शहर की आवाम को नुकसान हो, हम उस काम के फेवर में कभी नहीं रहते। फिर मेरा वही सवाल घूम करके आता है कि हम जब विरोध करते थे तो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक हाई अथॉरिटी का फ़ोन आ जाता था कि आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। ये सारे सवालात हमसे करने से बेहतर ये है कि शहर के आमदार साहब से करिए, आप लोग, वो बेहतर जवाब देंगे आपको। यहाँ पर पानी की हर 2 दिन में तकलीफ हो रही है। हर 2 दिन में आप बताएं, अब टेम्पररी सोल्यूशन क्यों हो रहा है, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? पानी टाइम क्यों नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं जा रही है? नहीं, लाइन हॉस्पिटल के लिए एक्सक्लूसिवली जो रोड आया है, मित्तल रोड, डेडिकेटेड लाइन 150 मिलीमीटर की डेडिकेटेड लाइन है, उसके ऊपर के कनेक्शन है। वहाँ अच्छा पानी भी आता था। मैंने जैसे आपको बोला कि वो क्रॉस कनेक्शन किया है कब्रिस्तान के लिए, तो वो हमने वॉल ख़राब होने की वजह से ये पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो उसका 1-2 दिन के अंदर सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। और आपको 100% आपको ही बुलाएंगे कि वाटर सप्लाई का जो सप्लाई हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए। सर फिर हम देखिए आज आपके पास आए हैं, आपको बुलाए हैं यहाँ पर। अभी हॉस्पिटल में आप विजिट भी करिए, थोड़ा सा आप यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, हाँ शारमिन मैडम का आ रही है, वो उनसे भी आप पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन
सर ज़रूरी, फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 वीक के बाद वापस से यहां आकर के विजिट करना पड़ेगा। आप विजिट करिए और इस मसले का हल ढूंढिए। सर कैसा मालूम है, हम ये नहीं चाहते कि हम आपके ऑफिस के बाहर आंदोलन करें, हॉस्पिटल में बैठ के आंदोलन करें। हम शहर के वातावरण को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि रमज़ान का महीना है। और ये तो मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, पूरे शहर में पानी का प्रेशर डाउन है। जो भी बैक साइड के एरिया है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, और टैंकर मसले का हल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे टैंकर भी नहीं पहुँचता। तो सर आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हर बार बातें होती है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। सर प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। आपका एरिया का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? नहीं, रात का पानी का प्रेशर डाउन है। आपका एरिया का मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम याद सॉल्व हुआ है। और दूसरा आपको बात भी ये याद होगा कि इलेक्शन के मौके पे यही अजीत दादा ने मुमरा के अंदर एक बयान दिया था कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो मुमरा के अंदर जो पानी का स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट गलत है। आप शायद स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर नजीब मुल्ला साहब को आप यहाँ इस शहर, इक़्तिदार में अगर आते हैं सुन तो लीजिए मेरी बात। आपने कहा, मेरी जवाब सुन लीजिए। शायद ये स्टेटमेंट उनका था कि अगर आप जनाब नजीब मुल्ला साहब को, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको अगर जिता करके भेजेंगे, तो शहर के बहुत सारे इश्यूज़ पर उन्होंने बात की थी, टोरेंट, पानी और बहुत सारे इश्यूज़ पर बात की थी। ये इस तरीके का स्टेटमेंट था उनका। फिर भी भले हमारा कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस विषय पर, हमने कहा है जो शहर के प्रॉब्लम, हम इस इश्यूज़ पर अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात करेंगे। राजू भाई क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के अंदर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बोल दूं कि जो इन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे एक 150 mm की एक लाइन, मतलब 4 इंच की एक लाइन यहाँ पर डेडिकेटेड डाली गई है, जिसके अंदर हॉस्पिटल और कब्रिस्तान दोनों को पानी पुरौठा किया जाएगा 1-1 घंटे के अंदर। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पानी को, आम जनता के पानी को डाइवर्ट करके यहाँ पर पानी भेजा जाएगा। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पानी आएगा तो वहाँ पानी कम हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुमरा कौसा को पानी मिले, क्योंकि आज से 2 दिन के बाद में रमज़ान का महीना चालू होने वाला है। और हम इनसे एक वापस अपील करते हैं, और यही अपील हमने अजीत दादा से की। मेरे ख्याल से 20 तारीख के रोज़ की बात है। 20 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन गया था बम्बई में। हमारे सारे नगर सेवक, हमारे सारे कार्यकर्ता थे। हमने एक बात उनसे ये भी कही थी कि रमज़ान के महीने में जो जुम्मा के दिन शटडाउन होता है पानी का, 4 जुम्मा आने वाले, तो 4 शटडाउन को बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर भी बोला कि ठीक है, मैं हमारे जो वाटर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे बात करूंगा, MIDC के लोगों से बात करूंगा, और उसको इंशाल्लाह हम लोग हल कर ले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई, जिस तरीके से अभी आपने हमसे कहा कि भाई आप यहाँ पे 70,000 लीटर पानी यहाँ पर पानी पुरौठा किया जाना चाहिए, और इनके जो 1 घंटा पानी आने से वो 70,000 लीटर पानी पूरा होने वाला नहीं है। तो वो टैंकर के ज़रिए से ये पूरा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बिट्स एंड पीसेस में काम किया जा रहा है या टेम्पररी रिलीफ दी जा रही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे जफर नवानी साहब ने कहा, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी नए टाउनशिप बनाई जा रही है, बहुत सारे नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। अब जब उनको OC मिलेगा तो OC में उनको पानी देना पड़ेगा। जब आप उनको पानी देंगे तो पूरे मुमरा कौसा के जो जूने शहरवासी हैं उनका पानी कहीं ना कहीं कम होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने बात की, जैसे भी आपने आज सवाल किया कि अजीत दादा ने एक वादा किया था कि हमारे यहाँ के मुमरा के पानी के प्रश्न को उठाएंगे। आपको शायद मालूम होना चाहिए, आज से 1 महीने पहले की बात है, हमारे सालुंके साहब भी उस DPDC की मीटिंग के अंदर थे। आप थे उस DPDC की मीटिंग में? नहीं थे। उस DPDC की मिनट्स को आप उठा करके देख लीजिए। उस मिनट्स के अंदर हमारे इस इलाके के जो डेप्यूटी CM हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने थाने महानगर पालिका के लिए 100 MLD पानी और BMC से उठाने का करार साइन किया है। BMC के साथ में वो मंजूर हो गया है, और हर प्रभाग समिति ऊपर, थाने महानगर पालिका में तकरीबन 9 प्रभाग समितियां हैं, हर प्रभाग समिति को 11-11 MLD बढ़ा करके दिया जा रहा है। और हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, हो सकता है कि शायद मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ये करार जो हुआ है इसका अमल बजौनी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और हमारे मुमरा प्रभाग समिति नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से यहाँ पे इलीगल कनेक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी मैंने एक जगह देखा, यहाँ पर सामने ही एक बिल्डर का ऑफिस है या एक डेवलपर का ऑफिस है। कनेक्शन उन्होंने 2 पास किए हैं तो 6-6 कनेक्शन मार लेते हैं, 10-10 कनेक्शन मार लेते हैं। उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये जो पानी को लेकर के जो होटल्स हैं, होटल्स वालों ने आधे इंच का कनेक्शन पास किया है, 1-1 इंच के 2-2, 3-3 कनेक्शन मार लेते हैं, अंधाधुंध पानी यूज़ कर रहे हैं। जो सर्विस सेंटर्स है वो अंधाधुंध पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग कमिश्नर से मिलेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे कि इन्हें भरपूर स्टाफ दिया जाए, ताकि ये कार्रवाई जो है ये लगातार 24/7 चलती रहे, जिसकी वजह से हमारे इलाके के लोगों को पानी 100% मिलना चाहिए। मैटरनिटी होम है, उसके बाद हमारी OPDs होती है, 800 OPDs डेली की होती है, 200 यहाँ पे, 200 वहाँ पे, 500-600 वहाँ पे। तो ये भी पब्लिक आती है तो दे यूज वॉशरूम्स, पानी की सुविधा है, हम लोग ने फिल्टर वाटर भी लगवाया। तो फिर इसके लिए पानी का कनेक्शन रखने को बहुत जरूरी है। पानी नहीं रहता है, 5-6 महीने
के वॉशरूम अनक्लीन है, डर्टी है, ऊपर के वॉशरूम अनक्लीन है, अपना डायलिसिस रुक जाता है, फिर वो पेशेंट अगर डायलिसिस रुक भी जाता है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनको सडन फीवर आ जाता है, फिर मैटरनिटी होम में हमारी डिलीवरी होती है, अभी सीजर भी होता है, तो हमें पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पानी नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी दिन आपके 10 टैंकर नहीं आए ना, अपना ओपीडी स्टॉप होता है, अपना मैटरनिटी होम स्टॉप होता है, हमारा डायलिसिस स्टॉप होता है, इवन अभी तो सर्जरीज भी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हार्ट सर्जरी, तो वो कैसे हम मैनेज करेंगे विदाउट वाटर? तो ये सब के लिए मैं आपको एक बार कांटेक्ट की थी, उसके संकेत को बोली थी, लेकिन वो संकेत भी मुझे 5 टैंकर ही देता है, दैट इज नॉट इनफ। अगर आप टाकी देखोगे तो वो उतना पानी फुलफिल नहीं होता है। नहीं, आपका जो नीचे का वाटर टैंक है हम्म। वो वाटर टैंक का एक ही सेक्शन आप यूज कर रहे हो? नहीं, हम 3 सेक्शन यूज कर रहे हैं सर, पूरे तीनों खाली, आप चेक करो। इवन जो हम बचा के रखना चाहिए फायर वाला, वो भी हम यूटिलाइज कर चुके हैं। इफ देयर इज एन इमरजेंसी फायर हो गई ना, तो वी डोंट हैव वाटर, तो हम वो भी हमारा बहुत प्रॉब्लम है। तो वी नीड एटलीस्ट 10 टैंकर्स डेली इन डे टाइम। मेरे ख्याल से 8 टैंकर तो आपको हर दिन आते 5 आती है सर, आई हैव हैं। दिस, दे दो रिकॉर्ड, दे देते हैं। हाँ रिकॉर्ड दे दो, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में वो टैली नहीं सर, 5 है। मैडम ये टाकी किधर है? पीछे ही आप पीछे की तरफ विजिट है। कर लेते हैं, अब और उसका normally- लाइन भी है, लेकिन वो पानी इतना स्लो आता है ना, तो उतना वो फुलफिल होता ही नहीं है। पानी का ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, वो फिल ही नहीं होता है, तो उस वजह से अपने को पानी का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसका डेली हो गया है। मैं इस संकेत को भी कितना कॉल करूँ, वो बोल रहे भेज रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा, बट उतना टाइम तक हमारा डायलिसिस बंद रहता है ना, फिर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्या हो जाता है कि इसमें पेशेंट्स भी बहुत सारे, जैसे मैडम ने बताया 600 पेशेंट्स के तो अपने हर डेली के ओपीडीज के आते हैं। अब ये देखो उसके रिकॉर्ड बाद- भी है मेरे पास, ये देखो ओपीडी कितनी है, क्या है? देखो आईपीडी कितनी है, का- डायलिसिस में पेशेंट डेली एट अ टाइम 31 पेशेंट्स, 30 पेशेंट्स मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ये 3 रोटेशन में हो रहा है काम, लेकिन उसके लिए अपने को पानी चाहिए ही चाहिए सर। और उसमें क्या हो जाता है आईपीडी भी होती है, हाँ। कम से कम 15 से 30 आईपीडी आईपीडी है, बाद में डायलिसिस भी है, और हाँ। उसमें क्या है पेशेंट्स का पानी होना वहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। और हमको बहुत बार लेट नाइट को पता लगता है पानी कम है या कुछ भी, पर जितना भी है हम ट्राई करते हैं कि वो पानी बड़ा से डिस्ट्रीब्यूट करें। रिकॉर्ड भी अभी एक को मैं भेजता हूँ, वो लेके हाँ। आएगा हमारे पास, वो डेली का रिकॉर्ड बुक है। अभी और वो परसों record के book- दिन हम लोगों ने रात में बहुत रिक्वेस्ट की संकेत से, तो उसने 2 टैंकर्स इमीडिएट पे हम लोग को इमरजेंसी में भेजा, बिकॉज पानी एकदम ही नहीं था, और सीजर हुआ था रात में। और उस दिन बेसिकली नॉर्मली यहाँ पे डिलीवरी के 20 रहते हैं जो गायनेक डिपार्टमेंट में, उसमें भी हर एक दिन 3 से 4 डिलीवरीज होती है। तो डिलीवरीज होने के बाद अगर सीजर भी होता है तो उन लोग को भी पानी लगता है।